बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 633 ग्रुप थ्योरी का जो आपका कोर्स है उसकी असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है आपके LMS पर। उसका सल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट 21 मई है। अब आपके जो 12 लेक्चर्स के अंदर से आई है, जो आपके 45 मॉड्यूल्स बनते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपने, अगर आप MSc के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल न्यू होगा कि MTH 633 बेसिकली आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। तो आपने सबसे पहले, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। आपने सबसे पहले तो अपनी ID टॉप पे लिखना ज़रूरी होता है, अपना नेम भी लिख दें और अपना सबमिटेड टू। अब आपके पास जो आपके टीचर हैं जो आपके LMS पर MTH 633 कोर्स के शो हो रहे हैं, आपने उनका नेम लिख देना, सबमिटेड टू। जहाँ आपके फिर टीचर है वो लिखते हैं नेम। देन आपने डॉक पे अपलोड करनी होती है, PDF में नहीं करनी होती। ये कुछ अहम बातें हैं जो आपने याद रख लेनी है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज दैट G एक अबिलियन ग्रुप है और H उसका सबसेट है। H अबिलियन ग्रुप, आपको पता होगा अबिलियन क्या होता है। अबिलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि अभी हम इसको इसमें कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि AB अबिलियन की प्रॉपर्टी है कि B A के इक्वल होता है। अब G एक अबिलियन ग्रुप है, मतलब कि ये AB और BA GA में से आ रहे हैं, और ये आपके पास एक G ग्रुप है और G के अंदर से हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं H। H इसका सबसेट है, मतलब G का। अब हमने बताना है कि ये जो सबसेट हमने H लिया है ये उसका सब ग्रुप भी हो सकता है G का। अगर ये H इसका सबसेट है G का तो H इसका सब ग्रुप भी हो सकता है। और H के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? H के अंदर कह रहा है कि अगर कोई सब ग्रुप भी हो सकता है, तो अगर हम उसके अंदर से कोई A लेते हैं जो कि G से बिलोंग करता है, मतलब कि अब वो H से भी बिलोंग करता है A, तो अगर A का क्यूब ले लेते हैं तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी देगा। अब उसने आइडेंटिटी को हमने प्रूव करना है इसमें। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सब ग्रुप के लिए अबिलियन की प्रॉपर्टी है कि जब आपने सब ग्रुप के केस में एज अबिलियन ग्रुप को प्रूव करना है सब ग्रुप के लिए, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपके पास 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आपने उसका कोलेयर प्रूव करना होता है, आइडेंटिटी और इन्वर्सेस लिखा गया मेरे से, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। ओके, we need to show that for any two elements A। अब आपने ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अब हम कोलेयर प्रूव करें तो कोलेयर किसको कहते हैं? कोलेयर कहते हैं आपके पास 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट को। तो नीड टू शो डेट फॉर एनी 2 एलिमेंट्स A एंड B इन H। अगर कोई 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं जो कि A और B, और वो दोनों H से ले रहे हैं, क्योंकि हम सबसेट पहले बताएंगे और फिर उसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, तो उसका प्रोडक्ट अगर हम A B को मल्टीप्लाई कर दें, उसका प्रोडक्ट ले लें, तो भी वो H में ही आएगा। लेट कर लेते हैं A B एलिमेंट इन H के ये दो जो हैं वो एलिमेंट है H के। अगर A का क्यूब E हो सकता है तो फिर जब हम B ले रहे हैं तो B का क्यूब भी तो E हो सकता है, और जब दोनों का क्यूब इस तरह से हो सकता है तो अबिलियन की प्रॉपर्टी उनका प्रोडक्ट लगाएंगे उनका, मतलब कि A B का अगर उन दोनों का प्रोडक्ट लें और उसके ऊपर भी अगर हम क्यूब ले लें तो वो भी E आना चाहिए। हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि उसका प्रोडक्ट भी हमारे पास E आएगा। और E यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, E कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, कि A B का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी ही आना चाहिए। अब हम इसके प्रोडक्ट वाली चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। A B का क्यूब ओपन कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं A B देन A B देन A B, 3 टाइम A B लिख दिया। अब आपने क्या करना है, मुझे ना इसका थोड़ा साइज़ भी कम करना चाहिए ताकि आपको नज़र आ सके कि मैं जा कहाँ रही हूँ। अब ये A लिखा, A इधर ही रहने दें, इसका लास्ट का B इधर ही रहने दें। ये A और ये B अलहदा कर लिया। अब दरमियान वाले के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। किस तरह से ब्रैकेट लगा लेनी है, देखें, दरमियान में BA बचा और नीचे भी BA बचा। अब BA और BA को हम अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि BA आपके पास किसके इक्वल होता है? AB के इक्वल होता है। तो हम इसको AB और इस वाले सेकंड वाले BA को भी AB लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया। अब ये चीज़ लिखने के बाद सिंस G अब हम अबिलियन है तो इसलिए हम इसको रीअरेंज उन्होंने कहा कर सकते हैं। जब हम इसको AB लिख सकते हैं तो हम उसको BA भी लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, नाउ यूजिंग द अबिलियन प्रॉपर्टी वी कैन फर्दर, आई थिंक सो मेरे से वही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन हुई नहीं। ठीक है। अब BA और BA को दोबारा से हम
रीअरेंज करेंगे ताकि हम उसको किसी तरह से आइडेंटिटी बना सकें। तो ए बी का क्यूब था, अब हमारे पास लास्ट टर्म्स जो ये आई थी जिसको हमने ए बी और ए बी भी लिखा है, देन अबिलियन की हम अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम उसको फर्दर रीअरेंज करेंगे। तो ये आपके पास ए बी हो गया। देन इस बी ए को हम रिप्लेस कर लेते हैं बी ए बी से। अब देखें ये आपके पास क्या है टर्म्स, आपके पास बी ए टर्म है। अब हम इसको अगर लिख लें बी स्क्वायर ए, और अगर मैं इसको लिखूं बी ए बी, और हमें पता है कि बी स्क्वायर, अभी मैं इसको फर्दर अगर रीअरेंज करूँ, अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये बी स्क्वायर किस तरह से बना है। अभी आपने क्या करना है, बी ए को बी ए बी से हमने एबिलियन प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख लिया। अब ए क्यूब आइडेंटिटी होता है, बी क्यूब भी आइडेंटिटी होता है, ये लास्ट टर्म हमारे पास आई है। आप देख लें कि आपके पास जो बी ए बी है, हाँ ये आपके पास ए कैसे किधर गया, ई, देन ये आपके पास ए बी टर्म, देन ये बी टर्म, देन ये बी टर्म। तो यहाँ पर अब आपने इसकी वैल्यूज़ में आइडेंटिटी एलिमेंट पुट कर लेना है। अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक ए का जो ए है हमने उसको यहाँ पे ई कर दिया है, आइडेंटिटी के इक्वल रख लिया। देन ए के स्क्वायर को बी कैन रीराइट एज ओके बी क्यूब इज आइडेंटिटी ओके। देन इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। आइडेंटिटी के बाद रिप्लेसमेंट करने के बाद अब हमने ए बी क्यूब को असल में हमने आइडेंटिटी के इक्वल रखना है। तो हम आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने इस टर्म को ई इधर लिख लिया है। देन ये ए बी आपके पास ए बी का स्क्वायर हो जाएंगे, ये ए बी का स्क्वायर हो जाएंगे, और ये बी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद अब हमने इस बी क्यूब को थोड़ा रीराइट करना है, बी क्यूब को रिप्लेसमेंट करनी है। बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यूब को आप लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, और सॉरी बी क्यूब को आप लिख सकते हैं बी का क्यूब और बी माइनस वन। बी क्यूब तो आपके पास आइडेंटिटी है, रुके मैं इसको थोड़ा कर लेती हूँ। अच्छा, बी क्यूब को मैंने कहा कि ये बी क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल होता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा बी स्क्वायर टर्म बनी थी जो मैं आपको समझाते समझाते छोड़ दिया, आगे आप समझाने लगी हूँ कि मैं इस बी स्क्वायर टर्म को ही किस तरह से बी क्यूब वाली टर्म के अंदर लेकर जाऊँगी। तो ये जब मैंने अगर बी का स्क्वायर बनाना है तो बी का क्यूब -1 कर दें तो 3 - 1 2 बी, ये दोनों आपस में टर्म्स इक्वल बन रही हैं। बी क्यूब मेरे पास ई के इक्वल है, तो इस बी क्यूब को मैंने ई से रिप्लेस कर दिया और बी -1 एज इट इज़ आ गया। इसका मतलब है कि जो मेरे पास बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, बी की पावर -1 के इक्वल है। देयरफॉर ए बी का होल क्यूब अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास लास्ट में ये वाली टर्म आई है ई ए बी का होल स्क्वायर बी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे ई एज इट इज़, ए एज इट इज़, देन बी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी की पावर -1 लिख सकती हूँ। ई बी की पावर -1 लिख लिया, देन बी एज इट इज़। अब बी की पावर -1 और बी ये दोनों इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर आ चुकी है, और ये इन्वर्स एक एलिमेंट और उसी का इन्वर्स साथ पड़ा हुआ हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ई और ई के इक्वल हो गया। यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे जो ए बी का स्क्वायर है ये बी की पावर -1 के इक्वल वो ले रहे हैं। देन नेक्स्ट वो यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी का क्यूब, अब ये चीज़ आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, मतलब कि ए बी का क्यूब भी हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। तो जब उसका प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी आ गया है और आइडेंटिटी आया मतलब कि एच में ही आया, और एच क्या था, एच में था कि ए का क्यूब ई के बराबर होता है। तो जब ए का क्यूब ई के बराबर है और उसका प्रोडक्ट भी ई के बराबर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन अंडर ऑफ अबिलियन ग्रुप इज़ क्लोज्ड अंडर, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सब ग्रुप की वो प्रूव करता है। तो यहाँ पे हमने तीनों बारी बारी यूज़ की हैं प्रॉपर्टीज़। पहले हमने यूज़ की, वीडियो लंबी हो रही है, पहले हमने उसकी क्लेयर को यूज़ किया, देन हमने उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेकर आया, और हम लास्ट पे हमने यहाँ पे उसका इन्वर्स भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने जेड बी ए सेट ऑफ इंटीजर, इज जेड इज़ ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जेड एक सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लेयर होती है, एसोसिएटिव होती है, देन आइडेंटिटी होती है और इन्वर्स होती है। चारों प्रॉपर्टीज़ हम लेकर चलेंगे। सेट ऑफ इंटीजर इज़ ए ग्रुप, सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन के अगर वो ग्रुप की ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लेयर प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास कोई सी दो क्लेयर मतलब कि दो आप दो एलिमेंट सेट
सेट के अंदर से कोई से 2 डिजिट्स लें और उनका प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल आना चाहिए, या वो z इक्वल नहीं आना चाहिए, वो उसी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो a भी अगर z से बिलोंग करता है तो a और b मैंने 2 ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 3 ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट लिया 6 भी z से ही बिलोंग करता है। तो z इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर है मतलब कि क्लोज है। देन नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देन हमने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए स्टार, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो भी उसकी प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव कर है। तो ये मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, बारी बारी इनका मल्टीप्लिकेशन की और आंसर जो है वो इक्वल आया तो वो प्रूव हो गया। देन आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कि आप किसी भी सेट का 1 के साथ प्रोडक्ट लें या 1 का उस सेट के साथ प्रोडक्ट लें तो वो सेट इटसेल्फ आएगा। तो 1 के साथ आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं वो सेट इटसेल्फ आ जाता है। तो अब 1 एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है अंडर जेड। इन्वर्स, अब इन्वर्स के केस में क्या होगा, इन्वर्स के केस में आपके पास अगर कोई सेट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई z के अंदर से एलिमेंट ले रही हूँ, मैं कहती हूँ कि z जो है वो, मैं एक a जो है वो 2 ले रही हूँ, तो इन्वर्स भी, अब इस 2 का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में किसी सेट का इन्वर्स क्या होता है, उसका 1/2 इन्वर्स होता है। लेकिन एडिटिव में हम क्या करते थे, अगर मेरे पास, अगर आपको कुछ थोड़ा छोटी क्लासेस का याद हो, इससे पहले भी आपको तो अच्छे से पता होगा कि हम एडिटिव में क्या करते थे, अगर हमने इसको एडिटिव फॉर्म में लिखना है, अगर मेरे पास 7 होता था, +7 होता था, हम उसे -7 कर देते थे, अगर -7 होता था हम उसे +7 कर देते थे। ये उसकी एडिटिव आइडेंटिटी थी। लेकिन अब आपके पास 2 अगर हम z से ले रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। और अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो मेरे पास वो z से ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन देखें 2, दोनों का डॉट लिया, 2 से कैंसिल, 1/2 का 2 से लिया कैंसिल, आंसर 1 आ चुका है। ये चीज़ तो प्रूव होगी कि आंसर 1 आ चुका है। लेकिन 2 तो z से बिलोंग करता है, लेकिन 1/2 तो z से बिलोंग नहीं करता ना। 1/2 तो एक रैशनल नंबर हो गया है, q से बिलोंग करने लग पड़ा है ये तो यहाँ पे तो z की वैल्यू, z का एलिमेंट ही नहीं रहा वो, तो इन्वर्स हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस इन्वर्स की वजह से हम सिर्फ कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप नहीं है अंडर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है या आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दें, या आप मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लें, learn2play learn2note 12@gmail.com। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया